जय जीवदानी। राहु राज्य शुरू हुआ। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ चर्चा करने उपस्थित हूँ। राहु राज्य की अनियंत्रित है या नियंत्रण में है, इसकी चर्चा कर रही हूँ। आज आप सभी के साथ क्या होगा, राहु शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे तो राहु जो है वो कुंभ राशि में इन दिनों विचर रहे हैं गोचर में, और कुंभ राशि उनकी अपनी राशि है, और साथ साथ में शतभिषा नक्षत्र भी राहु को ही डिनोट करता है। राहु शतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं और शतभिषा नक्षत्र के देव हैं वरुण देव, उनका भी स्वभाव राहु समान है। तो क्या चक्कर है, राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में जाने से पहले पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में थे, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहते हुए, गुरु के नक्षत्र में रहते हुए सौम्य थे, कंट्रोल में थे, और बहुत ज्यादा उठापटक फिर भी हो रही थी। अब ये गोचर किसको असर करने वाला है ज्यादा, जब बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तब उनके वीडियोस बनाए जाते हैं। क्यों, आप सोचते होंगे कि इतने सारे YouTube में वीडियो भरे पड़े हैं, राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में आ गए। इसका कारण यह है कि कोई भी ग्रह बिना नक्षत्र की शक्ति के चलता नहीं है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे शनि हो, चाहे छोटा बड़ा कोई भी ग्रह हो, उसका जो असर होता है वो नक्षत्र के अनुसार ही होता है और नक्षत्र के चरणों के अनुसार ही होता है। जब तक किसी भी ग्रह को नक्षत्र का बल नहीं मिलता वो अपने अच्छे कार्य भी नहीं दिखा सकता, ना ही उल्टे पलटे कार्य दिखा सकता है। और जब ग्रह को नक्षत्र का बल नहीं मिलता और उसके शत्रु नक्षत्र उसके साथ हो लेते हैं तो वो ग्रह जो है वो बलहीन हो जाता है। या शुभ नक्षत्र जब उसके साथ हो लेते हैं तो वो मेलाफाइड होते हुए भी बुरा असर नहीं कर पाता, क्योंकि ये वो वाला हिसाब है कि एक जगह पर कोई बड़ा धुआं उठ रहा था और किसी ने उस पर कंबल डाल दिया, तो किसी न किसी हद तक तो कंट्रोल में आ गया धुआं, चाहे इधर उधर से निकलता रहा। तो चलिए, मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। अब कोई भी ग्रह जो मेलाफाइड होता है, मेलाफाइड मतलब जो क्रूर होता है, जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती है, जो बहुत बड़े बड़े असर देता है, उनमें से शनि राहु केतु मुख्य माने गए हैं। गुरु को तो जीव कहा गया है। गुरु जो है इन सबको प्रभावित करने वाला और बहुत ही ज्यादा पायस सात्विक ग्रह माना गया है। लेकिन जब बात करते हैं राहु की तो सोचिए तो जरा कि राहु को नवग्रहों में स्थान तो मिला, लेकिन राहु को 12 भावों में कहीं भी स्थान नहीं मिला कि ये घर राहु का है और ये घर केतु का है। ऐसे में कहा जाता है कि कुंभ राशि जो होती है वो राहु की राशि होती है और केतु की तो कोई राशि ही नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि राहु और केतु एक ही बॉडी के दो हिस्से माने गए हैं और आपने वो स्टोरी कई बार सुन ली है। अब राहु जो है उसका सिर ही सिर है और वो युक्तियां ही लड़ाता रहता है, उसको ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता। वो स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है, हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता। वो बुद्धिमत्ता से या चातुर्य से या मैनिपुलेशन से या क्रूरता से या किसी भी तरह अपनी बात मनवाना चाहता है और बहुत जल्दी जल्दी असर देता है। बहुत ही रहस्यमय होता है राहु। राहु जब किसी कुंडली में एक्टिव हो जाता है तो वो व्यक्ति ये इनके इन प्रकारेण अपने सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी जान लड़ा देता है और फिर वो चाहे गलत काम करे, गलत लोगों के साथ हाथ मिलाए या उस पर केसेस हो जाए, वो जेल में चला जाए, उसको कोई परवाह नहीं होती। वो बस अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तत्पर होता है। ऐसे में राहु बहुत कुछ देता भी है और जो राहु दे सकता है कलयुग में वो कोई नहीं दे सकता, ऐसा भी कहा गया है, विद्वान कहते हैं। और राहु इतना कुछ दे जाता है कि जितना दे जाता है अपनी दशा खत्म होते होते, अगर किसी की दशा चल रही है राहु की, प्रभावित है राहु से, उतना ही वापस
ले जाता है, नील करके जाता है। ऐसे में आपको राहु से अगर कुछ मिला है तो उसे फ्रीज कर दीजिए, जिसको आप निकाल ना पाए। लेकिन हम बात मिलने की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि राहु कुंभ में प्रवेश कर गए थे 18 मई 2025 को, और फिर वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे थे, गुरु के नक्षत्र में, और अब वो 23 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र राहु के ही नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। क्योंकि मैं लेट हूं, मैं किसी कारणवश व्यस्त होने की वजह से आपको ये वीडियो जल्दी नहीं दे पाई, इसलिए क्षमा चाहती हूं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे अब जानकारी मिली है कि 23 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र में राहु प्रवेश करेंगे और शतभिषा नक्षत्र 2 अगस्त तक इनको घेरे रहेगा। 2 अगस्त 2026 की बात कर रही हूं मैं। तो टोटल 252 डेज का ये सफर है अपने ही नक्षत्र में। एक मेलाफाइड इंसान या एक विचार करने वाला, बहुत ही विचारवंत इंसान, ऐसा भी कहा जा सकता है कि बहुत विचारवंत हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि गूढ़ विज्ञान में इनको बहुत रुचि है। बहुत सारे ज्योतिष और बहुत सारे ज्ञानी पुरुष और बहुत सारे आप कह सकते हैं साइंटिस्ट भी इनसे प्रभावित होते हैं, इन्हीं के नक्षत्र और इन्हीं के प्रेजेंस से और इन्हीं की दशा से, तब जाकर वो साइंटिस्ट बनते हैं या ज्योतिष बनते हैं। कई सारे ऐसे लोग जो नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं वो भी बहुत प्रभावित होते हैं राहु की वजह से, क्योंकि राहु को सब करना आता है, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन या अपनी तरफ मोड़ लेना लोगों को, या अपने विचारों को या लोगों के विचारों को मोड़ लेना। अब राहु की परिस्थिति क्या है आकाश में? राहु एक एक्सिस पर बिंदु है और ये राहु जो है वो सिर्फ धुएं की शक्ल में है। राहु कहीं भी आपको व्यक्तिगत रूप से दिखाई नहीं देता। पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु का सर हमको दिखाया गया है और नीचे जो है सांप का जो निचला हिस्सा है वो केतु दिखाया गया है। लेकिन केतु को सात्विक भी कहते हैं, जबकि राहु को राक्षस ही कहा गया है। राक्षस प्रवृत्ति का राहु बहुत ही ज्यादा तेज भी है और अमर भी है, क्योंकि इसने अमृत पी लिया था तो इसमें कुछ देवत्व भी है। इस कारण राहु जो है क्या करेगा अब शतभिषा नक्षत्र में जाके? तो पहले तो हमने राहु के विषय में जाना, अब हम शतभिषा नक्षत्र के विषय में जान ले। शत मतलब के 100, शतभिषा 100 तारों का ऐसा खूबसूरत सा पुंज जिन्हें औषधि विज्ञान के लिए मशहूर माना जाता है, वो राहु जो है वो कुंभ राशि में होते हैं। राहु उनका स्वामी होता है, वरुण देव उनके देवता होते हैं। तो कई बार ऐसा भी कहते सुना है मैंने लोगों को कि शतभिषा नक्षत्र में जो बीमार होता है वो 100 दिनों के लिए बीमार हो जाता है। ऐसा मान्यता मैं नहीं मानती, लेकिन ऐसा कहा गया है कि शतभिषा नक्षत्र में जो कार्य होते हैं वो बार बार 100 बार वो कार्य होते हैं। अगर आपने कोई शुरुआत कर ली है शतभिषा नक्षत्र में कार्य करने की तो बार बार वो कार्य आप करेंगे। अब ये दिमाग से उन्मुक्त होता है शतभिषा नक्षत्र, बहुत ही समझदार, सत्य की विजय पर अड़िग और साथ साथ में जिद्दी, बुद्धिमान ऐसा होता है शतभिषा नक्षत्र। ऊपर से मिल गया उसको राहु, तो ऊपर से जब राहु मिला तो क्या क्या किया उसने, सभी पे अपना जादू कैसे चलाया, मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर किया। राहु हर प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र सभी जानता है। राहु जो है बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। लग्न में बैठ जाए राहु तो इंसान करता वही है जो उसकी मर्जी हो। जहां जहां पर राहु बैठता है वहां वहां पर रहती है बहुत ही आकांक्षाएं, बहुत ही बेचैनी। मतलब राहु अगर पहले घर में बैठ जाए तो इंसान अपने बारे में ही सोचता रहता है, उसके बाद उसकी अपने लिए जितनी इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती, उसको लगता है अभी भी कुछ कमी रह गई। इसी तरह हर घर के विषय में उसकी सोच होती है। अगर द्वितीय भाव में बैठ गया तो बहुत पैसा चाहता है और पैसा मिलने पर भी उसको लगता है पैसा नहीं मिला। तृतीय भाव में बैठा तो उसको बहुत काम करना है, बहुत कुछ बड़ा साम्राज्य फैलाना है, और उसके बावजूद उसको लगता है साम्राज्य फैलने के बाद भी कि उसका साम्राज्य नहीं फैला। चतुर्थ भाव में बैठ गया तो उसको बहुत सुख चाहिए, बहुत वाहन चाहिए, बहुत प्रॉपर्टीज चाहिए, और उसको अपने घर से ही बहुत ज्यादा लगाव होता है। पता नहीं पिछले जन्म से वो लेकर आया है कि उसको घर 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 के अलावा सोचता नहीं, प्रॉपर्टी 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 के अलावा सोचता नहीं। लेकिन वो जो है कभी भी अपने आप से आश्वस्त नहीं होता। दिमाग पर बैठ गया तो उसको तरह तरह के ज्ञान जानने हैं जो उल्टे पलटे हैं। मित्रताएं गलत करनी है,
बच्चों को भी व्यसन लग जाते हैं, उसको भी व्यसन लग जाते हैं, और राहु जो है यहाँ पर अनियंत्रित हो जाता है, बंदे को अनियंत्रित कर देता है। षष्ठ में बैठ गया तो कुटिल बुद्धि भी हो जाता है, लेकिन यहाँ का षष्ठ का राहु बहुत अच्छा माना गया है, और साथ साथ वो लोगों के दिलों पर, दिमाग पर सिर्फ कार्य के लिए करता है। ऐसे व्यक्ति जो है ना, उनके साथ कोई बुरा करे तो उनका बहुत बुरा हो जाता है। इसलिए षष्ठ में बैठा राहु जो है वो अपने खूब कर्तव्य दिखाता है और बहुत व्यक्ति को सफल बनाता है। जो राहु सप्तम में बैठता है वो अपने साथी के बाल नुचवा देता है, इतना ज्यादा उसके विवाहित जीवन में खलल होता है। मैंने अपवाद भी देखे हैं, लेकिन 90% यही असर देखा है। उसके व्यवसाय बढ़ाने में बड़ा दिमाग चलता है, मैनिपुलेशन वगैरह से। जो राहु अष्टम में बैठता है उसको लंबा जीना है, उसको रहस्यमयी बातें जाननी है, उसको ज्योतिष जानना है, उसको सारे ऑकल्ट साइंसेस जानने हैं, लेकिन उसको वो भ्रमित रहता है, दिग्भ्रमित रहता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, और गलत बातों में उसका ध्यान जाता है, और अपने काम के प्रति उसका ध्यान नहीं जाता, और पेट से और दिमाग से और मन से बीमार रहता है ऐसा व्यक्ति। एकादश में बैठने वाला राहु यश चाहता है हर काम में, और उसको आगे बढ़ना है, उसको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। दशम में बैठा राहु अपने आप में बहुत कुछ प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन उससे संतोष उसको नहीं मिलता। लाभ में बैठा राहु अंधाधुंध पैसा देता है, और अंधाधुंध पैसा देने के बावजूद, उसकी दशा आने के बावजूद भी वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको संतोष नहीं होता। द्वादश में बैठा राहु अक्सर जेल पहुंचवा देता है, बीमार कर देता है, अस्पतालों में भेज देता है। अगर उसकी राशियां अच्छी ना मिली हो उसको वहां पर भाव में, या उसकी दशा महादशा गलत आ जाए, अंतर गलत आ जाए, राहु में चंद्र, राहु में सूर्य, राहु में क्या कहते हैं मंगल वगैरह, या किसी ग्रह के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, या कोई अन्य, तो चाहतें बहुत बड़ी बड़ी हैं गलत काम करने में और आगे बढ़ने में भी इसकी चाहते होती हैं, और फिर ऐसा इंसान उल्टे मुंह की खाता है और उसको तकलीफ हो जाती है। अब ये राहु के गुण है। अब सोच लीजिए कि मेष से लेकर मीन राशि पर ये कैसा कैसा असर देगा। अपने अपने भावों के अनुसार किसके लिए कारक है, किसके लिए अकारक है, किसका मित्र है और किसका परम शत्रु है, ये भी आपको जानना चाहिए। और साथ साथ में राहु के उपाय क्या है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर सिर्फ 2 उपाय आपको बताती हूँ। राहु क्या है? राहु एक मटमैली जगह है। राहु मतलब आपके घर में कूड़ा करकट ज्यादा है, या आपने कभी, आपको संतोष ही नहीं, जितनी मर्जी सफाई करते जाएं तो अनावश्यक वस्तुएं पड़ी हुई हैं, हमेशा कचरा इकट्ठा हो जाता है, या जाले लग जाते हैं दीवारों को, या कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी सफाइयां प्रॉपर रखें तो राहु एकदम परफेक्ट रहता है। दूसरा, राहु जो है उसका खुद खाली सर है, उसका धड़ नहीं है। तो अगर आप ऐसे अपंग लोग जिनको बहुत तकलीफें होती हैं शारीरिक, ईश्वर न करें कि किसी को तकलीफ हो, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने से राहु प्रसन्न हो जाता है। तीसरा उपाय क्या है? मां छिन्नमस्तिका देवी की आराधना करने से या सरस्वती की आराधना करने से राहु जो है ये कंट्रोल में रहता है। गणेश जी को नारियल चढ़ाने से राहु कंट्रोल में रहता है। हनुमान जी की, शिव जी की आराधना, शिव जी को काले तिल चढ़ाने से राहु कंट्रोल में रहता है। हनुमान जी को श्री राम लिख के कागज सफेद पेन पर श्री राम लिख के पास में रख दें हनुमान जी के कागज, तो राहु कंट्रोल में रहता है। ये होगा उपाय। अब हम संक्षेप में जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या करेंगे राहु। अब तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत राशियों के लिए राहु फल जो है, राहु सत्ता जो है और राहु राज्य जो है वो अच्छा फल दे रहा है, बुरा नहीं दे रहा। क्लियर हो गए लोग माइंड से, उनको चाहिए क्या? वो बहुत कंफ्यूज थे, अब उनको पता चल गया है कि व्हाट दे वांट। ये बताना जरूर चाहूंगी, जिनकी राहु की महादशा लगी है उनको ये प्रेडिक्शन का ज्यादा असर होगा। ये भी बहुत जरूरी है, जो राहु के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे उनको भी इस प्रेडिक्शन का ज्यादा असर होगा। अगर राहु किसी क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है तो उनको भी इसका ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। और राहु अगर सौम्य ग्रहों के साथ बैठा है या मित्र ग्रहों के साथ बैठा है तो उस प्रकार से उनको उसका असर मिल सकता है। इसलिए इस प्रेडिक्शन को जो मैं करूंगी 40-50% माना जाए, बाकी आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, आपके लिए अकारक है कारक है, ये देखने के बाद डिसाइड होगा कि आपको ये प्रेडिक्शन कितना माफक आएगा। लेकिन जहां तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो और मुझे जो कॉल आते हैं, ये मैसेजेस आते हैं, वो संतोष
उनको होता है मेरी बात करने से। इसलिए बहुत बहुत कोटि 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 धन्यवाद आप सभी का कि मुझे थोड़ा बहुत भगवान ने आपके जरिए यश दिया। तो लेट मी स्टार्ट विद द प्रेडिक्शन। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है राहु राज्य का, जानते हैं हम। मेष राशि, राहु लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ रुका हुआ था, लाभ अचानक से शुरू हो जाएगा, बड़ा पैसा आएगा, लेकिन रुक रुक के। राहु की क्या आदत है, एक बार पैसा दिया फिर उसके बाद रोक दिया। अब मैं राहु की दृष्टियों को इतना नहीं मानती, हालांकि बड़े बड़े विद्वान लोग मानते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूं कि गुरु जब मिथुन में आएंगे तब उनकी नवम दृष्टि राहु पर रहेगी, और गुरु वहां पर जब तक राहु चेंज नहीं होता उसके पहले तक देखने वाले हैं राहु को। इसलिए राहु की कोई जैसे केसेस विवाद में एंट्री होने के बाद कोई तकलीफ हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं आपकी आने देंगे, पैसा आएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए राहु दशम भाव में बैठे हैं, बहुत सुंदर स्थिति है। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी और नेतागिरी, अभिनेतागिरी या कोई गूढ़ रहस्यों वाले काम या बहुत ज्यादा साइंस विज्ञान ऐसे चीजों में काम करने वाले और बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले अधिकारी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करने वाले लोग, उठा पटक करने वाले, इनको बहुत फायदा होने वाला है। और ये आपसे एक निवेदन है कि पिता के साथ ये सब ना करें, और आप अपने कार्य करेंगे और ये इन पर कंट्रोल भी रहेगा। राहु नियंत्रित नहीं रहेगा, यहाँ पर राहु नियंत्रित है और वो गलत काम नहीं करने देंगे गुरु इससे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए राहु महाराज जो हैं ये बैठे हुए भाग्य भाव में, अब इनका नसीब ही राहु ने चुरा लिया। राहु कहता है कि मैं वैसे शनि इनको दौड़ा रहा है, काम करवा रहा है बुरी तरह, और ऊपर से राहु जो है इनको त्रस्त कर दिया माइंड को, अरे मैं ये काम करूं, वो काम करूं, वो काम करूं। शनि के वक्री होने की वजह से काम भी छूट गए थे इनके, लेकिन अब राहु इनको नए नए मार्ग बताएगा, यहाँ से पैसा प्राप्त होगा, यहाँ से पैसा प्राप्त होगा, और ये 3-4 काम एक साथ करेंगे। इनको पिता का सहयोग मिलेगा, इनको नसीब का सहयोग मिलेगा, एक अजीब तरीके से, गूढ़ रहस्य से, कृपा से, दैवी कृपा से। ये भी समझ लीजिए कि कहां से क्यों काम बन रहा है, क्यों फोन आ रहा है, इनको पता भी नहीं चलेगा। गुरु की दृष्टि के कारण ये काम गलत नहीं होंगे। कर्क राशि, अब राहु महाराज अष्टम भाव में बैठ के तबियत खराब है आपकी, गलत सोच रहे हैं, अनियंत्रित सोच रहे हैं, और राहु इनके लिए अनियंत्रित है। आपका राहु नियंत्रित होगा जब गुरु जो है 4 से 5 तारीख को द्वादश भाव में आपके चले जाएंगे, लेकिन वो आपकी तबियत फिर भी संभालने के लिए कहते हैं, और आपको अपनी तबियत फिर शारीरिक रूप से संभालनी पड़ेगी। अभी मानसिक रूप से खराब है, तो आप अपने पर कंट्रोल करने के लिए निरंतर शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी के साथ झगड़े फसाद ना करें, और कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना है, कोई साइंस सीखना है तो उसके लिए आगे बढ़ें, और अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, ससुराल पक्ष के साथ ठीक से रहें। सिंह राशि, आपके लिए भी अनियंत्रित होता राहु, सप्तम भाव में बैठ के, वो शुक्र का घर है, अनियंत्रित हो जाता है, बहुत ही ज्यादा लस्ट, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से आगे बढ़ना या विवाहित जीवन में खटास लाना या विघटन करना आदत है राहु की। ऐसे में आपको सोचना है कि मैं काम पे ज्यादा ध्यान दूं, घर में अपने परिवार को तंग ना करूं तो ज्यादा अच्छा है। गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण राहु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने देते गुरु महाराज राहु को, और आप अपने कार्यों पर अगर ध्यान दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि, राहु षष्ठ में बैठा है, क्या बात है। राहु षष्ठ में बैठ के शतभिषा नक्षत्र में आपको बड़े बड़े काम करवाता है, और बड़े बड़े काम हाथ में आते हैं, आपके डंका बजते हैं, आपकी बहुत नेक नामी कह सकती हूँ मैं, बहुत तारीफें हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत होते हैं। आईटी इंटरनेट वगैरह में आप हो सकते हैं, जैसे रील्स वगैरह में देखते हैं ना आप के बहुत आगे बढ़ गए, आपका बहुत नाम हो गया, ये सब काम हो सकता है। और राहु कंट्रोल में रहेंगे फिर भी जब दुश्मन बढ़ेंगे, क्योंकि दुश्मन बहुत बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ पर नौकरी वगैरह मिलने के भी चांसेस है, मीडिया हाउसेज, आईटी हाउसेज वगैरह में, तो उसको भी गौण मत समझिएगा, उस पर भी कार्य करिएगा, हो सकता है अच्छी नौकरी प्राप्त हो। तुला राशि, आपके मित्र हैं राहु, और राहु महाराज जो हैं इन पर गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ रही है, इसलिए दिमाग अनियंत्रित नहीं होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा व्यसनों में पड़ते हैं आप। गलत खाना पीना और मांसाहार और
क्या कहते हैं, बूजिंग फैगिंग, इसमें सब में पढ़ के आप अपना तबीयत भी खराब कर सकते हैं और आपके बच्चे भी। गलत संगत में पढ़ना ये भी हो सकता है, जिन लोगों को बाल बच्चा पाने की इच्छा है वहां पर भी प्रॉब्लम आना, ये सब भी देते हैं राहु। लेकिन शतभिषा नक्षत्र में आने के बाद मनमानी करके अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे, किसी भी तरीके से अपने गंतव्य को पाने की कोशिश करेंगे, मित्रों को अपनी ओर खींचेंगे और साथ में मिलकर कार्य करेंगे और अपना व्यवसाय नियंत्रित होकर ही आगे करेंगे, क्योंकि है गुरु की शुभ दृष्टि। वृश्चिक राशि, चतुर्थ में राहु, सुख 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 की प्राप्ति, बड़ा हो जाए, सब बड़ा काम हो जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़े वाहन हो जाए, सुखी रहूं, माँ सुखी रहे। लेकिन आप अपनी माँ को इन किन प्रकार दौड़ा रहे हो, दुख दे रहे हो, आपकी जो विचारधारा है उसके कारण माँ आपके लिए प्रयत्नरत है। और ऐसे में आपका अष्टम में बैठा गुरु बहुत ज्यादा सहज नहीं है, लेकिन चतुर्थ में राहु चंद्रमा का घर है वो, तो आपको मानसिक दुख भी दे सकता है। और सोच सकते हैं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लघु रुद्री के पाठ कीजिए और शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाएं। धनु राशि, राहु महाराज बैठ गए तृतीय भाव में, बहुत ही सुंदर स्थिति, कार्य पाने के लिए और भाग दौड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। बहुत ही एकदम सीधा सोचते, चिड़िया की आंख में जैसे अर्जुन की निगाह थी, वैसे ही आपकी निगाह है अपने गंतव्य पर, और आप जो पाना चाहते हैं वो पा कर रहेंगे राहु जाने से पहले। और इसके साथ साथ जैसे ही गुरु भी आएंगे आपके सप्तम में, तो आप जो वरवधु का भी जो लक्ष्य साधेंगे वो भी पूरा होगा। और आपके दिमागी चातुर्य, मैनिपुलेशन, क्योंकि इन दिनों आप ज्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हो, उससे अगर बचो तो गुरु जो है वो ज्यादा एक्टिव होंगे आपके जीवन में। और साथ साथ आपके कार्य सत्य रहेंगे, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव, टेलीविजन, फिल्में, इन सब में कार्य करते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो उसमें ज्यादा पुश मिलेगा। मकर राशि, राहु महाराज द्वितीय भाव में बैठकर बहुत सारा धन पाना चाहते हैं और धन मिलेगा भी, संचित धन भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग सट्टाबाजी और इसमें सब में रहते हैं, व्यसनों में रहते हैं, और वो उसमें पा कर भी वो संतोषी नहीं होते। ये भी समझ लीजिए कि गुरु का सपोर्ट तो है, लेकिन गुरु खुद कष्ट में है, षष्ठ भाव में है, लेकिन कार्यों पर इनकी निगाह है और इस वजह से ये कार्य भी करेंगे और साथ साथ पाएंगे अपने लक्ष्य को भी धन के, और फिर कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। आपके लिए बेस्ट है कि आप शिव जी की आराधना करें और माँ सरस्वती की आराधना करें। कुंभ राशि, आपके लग्न में बैठा राहु बनाता है जिद्दी, बुद्धिमान, हटी, कि मैं तो ये लेकर रहूंगा, प्राप्त करके रहूंगा। 7.5 में मेरी बहुत बैंड बजी थी, अब तो मुझे चाहिए। और ये भाव से गुरु भी आपको सपोर्ट करते हैं और आपके कार्य को दिलवाते हैं, लेकिन माइंड में क्योस है, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आपको सोच आपकी कभी गलत नहीं करेगी। और बार बार मैं आपसे कहूंगी कि राहु का उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप तुलसी के पत्ते भी खाते रहें और बुध के उपाय साथ में करते रहें, तो राहु भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये भी समझ लीजिए कि राहु जो है आपके घर के सर्वेंट्स और जो आपके मातहत लोग काम करते हैं उनके साथ बुरा मत करिएगा। कुछ गरीब लोगों को, जो नीडी पीपल हैं, उनकी हेल्प करते रहिएगा। खाना खिलाना, उनको संतोष देना बहुत जरूरी है। मीन राशि, आपके राहु बैठ गए द्वादश में, तो केसेस से तो बचें। और ये जेल वेल के चक्कर तभी होते हैं जब इंसान जो है चाहतें बहुत बढ़ जाती हैं और फटाफट साइन कर दिया, फटाफट हुंडी पेपर दे दिए और फटाफट बिना देखे कोई भी कुछ भी फैसला ले लिया, फिर प्रॉब्लम होती है। ऐसे फैसले मत लीजिएगा, किसी को संगी साथी बनाइएगा, अपने प्रेमी से मनमुटाव मत कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा तबीयत का। और अगर भ्रमित हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइएगा, साइकेट्रिस्ट को दिखाइएगा, बिल्कुल चूकिएगा नहीं। हालांकि ये राहु विदेशों से आपको बहुत कुछ दिलवा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपके लक्ष्य साधने पर, अदरवाइज 7.5 भी चल रही है तो शनि राहु आपको तंग ना करें। हालांकि शनि भी मार्गी हो गए अब और बहुत सारी तकलीफों से आप बाहर निकले और राहु शतभिषा में गए तो उनका गोल क्लियर हो गया कि अब उनको करना क्या है, तो आपको भी समझ में आएगा कि करना क्या है। लेकिन करने के साथ साथ गलत संगत या कोई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो जाना, उस सब से बचने के लिए अगर आप राइट चलते रहे ना, सही सही सही, तो आपका सब काम भी सही 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 होता जाएगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्नेश हैं और गुरु की दृष्टि के कारण राहु रहेंगे कंट्रोल में, कोई भी गलत परिस्थिति को आने से रोकेंगे।
तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी। अब देखिए बहुत लोगों ने बताया और बहुत विद्वान लोगों ने बताया। मैं तो एक यहाँ पर छोटा सा बंदा हूँ। आपको ये मेरी चर्चा कैसी लगी बताइएगा। कुछ आप चाहते हैं इसमें करेक्शन हो तो वो भी बताइएगा। हमेशा वेलकम है आपके कमेंट्स। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जाती